तरफ ला रहा हूँ। वही गजल जो महबूब से बात करती है, वही गजल जो महबूब की बात करती है, वही गजल जिसमें हम इस अंदाज से बात करते हैं, एक पल में एक सदी का मजा हमसे पूछिए, 2 दिन की जिंदगी का मजा हमसे पूछिए, भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में हम, किस्तों में खुदकुशी का मजा हमसे पूछिए। आइए गजल की जबान में बात करें और मुलाकात करें हजरत अमीर खुसरो की सरजमीन से आने वाले मेहमान शायर, बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता जनाबे अज़्म शाकिरी से मैं गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं। गजल के तमाम तर लहजों को एक जगह जमा करके अपने खूबसूरत मख्तरी आवाज में सजाकर मुशायरे में भूमंडी के मुशायरे के सामईन के हवाले करें जनाबे अज़्म शाकिरी। जोरदार इस्तकबाल के साथ गजल के इस बाकमाल शायर का इस्तकबाल कीजिए। बहुत शुक्रिया। मैं चंद शेर पेश करना चाहता हूँ जी। पहले एक मतला पेश कर रहा हूँ, फिर एक मतला, फिर एक इरशाद। न हवाएं चल रही हैं, सुन लीजिए भाई, जी लगा के सुनिए, ये देखिए गजल का जादू देखिए अभी। न हवाएं चल रही हैं, क्या कहना, न चराग जल रहा है, न हवाएं चल रही है, न चराग जल रहा है, न हवाएं चल रही है, न चराग जल रहा है, मुझे लग रहा है जैसे मेरा दम निकल रहा है। क्या कहना, क्या कहना, मेरा दम निकल रहा है, हवाएं चल रही। मैं एक मतला पेश कर रहा हूँ। नए मौसमों की खुशबू सरेआम लिख रहे हैं, नए मौसमों की खुशबू, नए मौसमों की खुशबू सरेआम लिख रहे हैं, ये दरख्त पानियों पर तेरा नाम लिख रहे हैं। क्या कहना, क्या कहना, वाह वाह, ये दरख्त पानियों पर वाह वाह, तेरा नाम लिख रहे हैं। दोस्तों, एक गजल 5 शेर की गजल है। आप हजरात अगर अपनी मोहब्बतों से सुन लेंगे तो मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी। तो जो चाहता हूँ इरशाद। दोस्तों सुने जरा बच्चों, बच्चों बेटा बैठ जाओ। आप आगे बैठे हुए हैं तो बिल्कुल सच कहा उन्होंने, जिम्मेदारी है ज्यादा। सुने, एक गजल पेश कर रहा हूँ, छोटी सी बहन में है। लाखों सदमे ढेरों गम, सुन लीजिए भाई, जी लगा के सुनिए गजल, देखिए गजल का मजा। लाखों सदमे ढेरों गम, लाखों सदमे ढेरों गम, फिर भी नहीं है आंखें नम। वाह 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 वाह, फिर भी नहीं, क्या कहना, क्या कहना, आंखें नम। बड़ी सर्द बहरी से आपने सुना मतलब। लाखों सदमे ढेरों गम, फिर भी नहीं है आंखें नम। अब शेर सुनिए। एक मुद्दत से रोए नहीं, एक मुद्दत से रोए नहीं, एक मुद्दत से रोए नहीं, क्या पत्थर के हो गए हम। वाह वाह, क्या पत्थर के। ऐसा लग रहा है गजल सुनने के मूड में नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ, एक एक शब्द को मेरे साथ शरीक होना चाहिए। एक मुद्दत से रोए नहीं, क्या पत्थर के हो
सुनिएगा हजरात जी। यूं पलकों पर है आंसू, यूं पलकों पर है आंसू, यूं पलकों पर है आंसू, जैसे फूलों पर शबनम, पर शबनम। और दोस्तों, अबू आसिम साहब ने जो तकरीर की, मैं गजल के एक शेर में गजल की जबान में सुनिएगा दोस्तों। जैसे फूलों पर शबनम हम उस बस्ती में हैं जहां, अब सारे लोग शरीक होंगे। हम उस बस्ती में हैं जहां धूप ज्यादा साए कम। क्या कहना धूप ज्यादा साए कम। और दोस्तों आखिरी शेर समाप्त फरमाने। धूप ज्यादा साए कम। फिर एक बार दरख्वास्त आपसे शरीक हो जाएं। धूप ज्यादा साए कम, अब जख्मों में ताब नहीं, अब जख्मों में ताब नहीं, अब जख्मों में ताब नहीं, अब क्यों लाए हो मरहम। आदमी साहब फिर पढ़िए ये शेर, फिर पढ़िए। अब जख्मों में ताब नहीं। बहुत शुक्रिया भाई, ये इनकी मोहब्बत है। आप हजरात भी थोड़ा सा बताएं कि मैं तुम्हें शेयर कर दूं दोबारा। अब जख्मों में ताब नहीं, अब जख्मों में ताब नहीं, अब क्यों लाए हो मरहम, अब क्यों लाए। बहुत शुक्रिया साथियों। आजम साहब देखिए, लोग कहते हैं कि गोवंडी के लोग गजल से मोहब्बत करने वाले नहीं हैं। आज इन्होंने गलत साबित किया है। गजल के शायर को दोबारा से आवाज दी है, तो मैं कैसे रोक सकता था अपने आप को। मैं चाहता हूं कि गजल के 2-3 शेर जरूर पढ़ें जनाब आजम शाह के लिए। बहुत शुक्रिया। मैं एक मतलब एक शेर जो हमारे आदिल खान आजमी साहब हमेशा हुक्म देते हैं, फरमाएं। खून आंसू बन गया आंखों में भर जाने के बाद, आंखों में भर जाने के बाद, खून आंसू बन गया आंखों में भर जाने के बाद। आप आए तो मगर तूफान गुजर जाने के बाद, खून आंसू बहुत शुक्रिया। आप आए तो मगर तूफान गुजर जाने के बाद, जिंदगी के नाम पर हम उम्र भर जीते रहे, उम्र भर जीते रहे, जिंदगी के नाम पर हम उम्र भर जीते रहे। जिंदगी को हमने पाया भी तो मर जाने के बाद, आंसू बन गया आंखों में भर जाने के बाद। और दोस्तों ये शेर मैं बड़े हौसले से पढ़ता हूँ, आज आप हजरात का भी हौसला देखना है। खून आंसू बन गया आंखों में भर जाने के बाद, जख्म जो तुमने दिया वो इसलिए रखा हरा, इसलिए रखा हरा, जख्म जो
तुमने दिया वो इसलिए रखा हरा। जिंदगी में क्या बचेगा जख्म भर जाने के आप आए तो मगर तूफान गुजर जाने के बाद। और दोस्तों ये 5 शेर की है गजल पढ़ के मैं आपकी तमाम हो जाएगी। दोस्तों अनवर साहब का जिक्र हुआ था तो मेरा दिल कर रहा है, ये बंगला तो मेरा बहुत पुराना है लेकिन खिराज अकीदत के तौर पर ये अनवर साहब के लिए आज सुने। मतलब सर्द मौसम की ताज़ा हवा, सर्द मौसम की ताज़ा हवा, बाइसे रंजो गम हो गई। सर्द मौसम की ताज़ा हवा, सर्द मौसम की ताज़ा हवा, बाइसे रंजो गम हो गई। बैठे बैठे वो याद आ गए, खुद ब खुद आँख नम हो गई। बैठे बैठे वो याद आ गए, वो याद आ गए, खुद ब खुद आँख नम हो गई। सर्द मौसम क्या कहना उसकी आंखों के रोशन दिए सुबह तक साथ जलते रहे। उसकी आंखों के रोशन दिए, उसकी आंखों के रोशन दिए सुबह तक साथ जलते रहे। रात जैसे भी गुजरी मगर एक कहानी रकम हो गई। रात जैसे भी गुजरी मगर एक कहानी रकम हो गई। और दोस्तों ये शेर भी सुने। अब वो पहली सी चाहत कहाँ, अब वो पहली सी बारिश कहाँ, अब वो पहली सी चाहत कहाँ, अब वो पहली सी चाहत कहाँ, अब वो पहली सी बारिश कहाँ। उसके दिल को भी चैन आ गया, अपनी वहशत भी कम हो गई। उसके दिल को भी चैन आ गया। और आखिरी शेर एक एक शख्स को चाहूंगा शरीक हो जाए इस शेर में। जी जी। उसके दिल को भी चैन आ गया, अपनी वहशत भी कम हो गई। सुने। धूप में जल रहा था बदन, पाँव बांधे हुए थी थकन। धूप में जल रहा था बदन, पाँव बांधे धूप हुए में जल रहा था बदन, पाँव बांधे हुए थी थकन। तेरी बाहों में आकर लगा जिंदगी ताजा दम हो गया। क्या कहना, क्या कहना। साथियों, आज़म शाकिरी साहब ने आपके खिदमत में गजल के वो अशार पेश किए जिसमें गजल अपने महबूब से बात करती है।